शांति। तुमसे तो आज क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे अर्थात किस्मत बनाने वाला दिवस। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। इस 2024 में आने वाले नए साल में हम क्या पुरुषार्थ करें। इस 2024 में हम क्या पुरुषार्थ करें जिससे हमारी स्थिति निर्विघ्न रहे। इस 2024 का हर पल हमारा सफल बने, हम निर्विघ्न बने, शक्तिशाली बने। इसके लिए इस वर्ष में हमें क्या क्या अटेंशन देना है, क्योंकि अभी 2023 विदाई लेने वाला है और नया साल आने वाला है। और इसी में बाबा ने देखो आपके पास, मुझे जाना था कहाँ, उड़ीसा, और पहुंच गए भोपाल। कुछ कारण हो गया, वो कैंसिल हो गया, इसीलिए फिर लेकिन यहाँ आए तो यहाँ भी काफी सारा सेवा हो गई। तो बाबा, क्योंकि बाबा का प्लानिंग कुछ अलग था, मैं तो अपना प्लानिंग बनाया था। तो विशेष इस 2024 में हमें जो पुरुषार्थ करना है, 4-5 बातों के ऊपर इस वर्ष के लिए अटेंशन देना है। क्योंकि ये 4-5 बातों की कमी हमारी स्थिति को बिगाड़ती है, हमारी स्थिति कमजोर बन जाती है। इसलिए इस 2024 के लिए हमें जो अटेंशन देना है, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है। क्योंकि जिन्होंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया वो आत्मा भविष्य में अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिन्होंने इस समय को सफल किया है उनका पद ऊंचा होगा। जिन्होंने अपनी स्थिति को अच्छी बनाई है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिन्होंने इस वर्ष को अच्छी तरह बनाया उनका पद भी ऊंचा होगा। इसीलिए 2023 की बातें 24 में लेके नहीं जाना, यही बातें छोड़ देना और बिल्कुल नया साल मतलब नया उमंग उत्साह करके कुछ पुरुषार्थ करना। तो इस 2023 में हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है। सबसे पहला पुरुषार्थ है, जैसे अभी भी बाबा ने कहा कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि इस वर्ष में विशेष हमें इस बात के ऊपर भी अटेंशन देना है, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति, निराकारी स्थिति, विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति, इन स्थितियों के द्वारा हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति जागृत होती है। इस अवस्था में रहने से हमारे से भूले नहीं होती, विकर्म नहीं बनते। इस अवस्था में रहने से हम कर्मातीत, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। जितना इस आत्म अभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, जो हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मन कौन है ब्राह्मणों के? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन दुश्मनों से बच सकते हैं। क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति एक प्रकार का ओरा है और उस ओरे के अंदर वो दुश्मन विकार कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए सदा इस ओरे के अंदर रहना। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है। सिर तो कट जाते हैं लेकिन दोबारा जुड़ जाते हैं। आखिर राम परेशान हो गया, विभीषण आकर के राम के कान में 2-3 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया।
इसी तरह इस 2024 में हमें गले नहीं काटने। हम क्या करते, गले काटते, कभी क्रोध काट देते, फिर 4-5 महीने के बाद फिर क्या होता है, आ जाता है। फिर काम का गला काट देते, दोबारा फिर आ जाता है। इसीलिए गले काटने में नहीं जाना, उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान। मुझे लगता है दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन ये सब शास्त्र ग्रंथों से लोग नीचे ही आए। आखिर परमात्मा को आना पड़ा, और आ करके पहला लेसन कौन सा सिखाए, बच्चे तुम आत्मा हो। क्योंकि इस आत्मा के लेसन से ही हम विकार जीत, माया जीत बन सकते हैं। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी इतनी चटपटी बातें आते हैं, जो मूल बातें जो ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने जो की, उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसीलिए ये आत्मा का लेसन इस वर्ष में पक्का करने की जरूरत है। जितना जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, सच्चा जो ईश्वरीय मिलन का सुख मिलता है। आत्मा के स्वरूप में रहने से ही हमारी वाणी में बल आता है। आत्मा के स्वरूप में रहने से हमें दूसरे के किसी के दोष अवगुण नजर नहीं आते। जितना ही स्वरूप में रहेंगे, हम इस संसार में जो कुछ गलत बातें, व्यर्थ बातें देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। जितना ही स्वरूप में रहेंगे, आत्मा के स्वरूप में रहने से हमारे शरीर में व्योस फैलते हैं, किरणें फैलते हैं, और उसी से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये सुख मिलता है, वो कहीं भी एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे। जितना ही स्वरूप में रहते हैं, हमारे अंदर दैवी गुण, दैवी संस्कार आते हैं। जितना ही स्वरूप में रहेंगे, हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। जैसे जिस घर में लाइट है, वहां भूत नहीं रहता। भूत का रहता है अंधेरे में। तो इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का दीपक जागृत है, वहां कोई भी विकारों का भूत नहीं रहेगा। आज कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, कई कहते मेरे इसके साथ बनती नहीं, मुझे सहन नहीं होता। इन सब का कारण है देहभान। इसीलिए आत्मा के लेसन से ही हम अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति की ये मेहनत, मुझे लगता है हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, क्योंकि ये मूल लेसन है। तो इस वर्ष में हमें इसका ध्यान देना है, क्योंकि आगे आने वाली समस्याएं, इविल सोल की समस्या आएंगी, प्रकृति की समस्या आएंगी, खान पान की समस्या आएंगी। सभी समस्याओं का सामना करने के लिए अशरीरी स्थिति काम आएगी, विधेय स्थिति काम आएगी। इसलिए विशेष हमें क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। और जितना ही स्वरूप में रहते हैं, सदा हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। ये गीत है ना, यही कही बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते हैं? जो देह के बांध में, उसको बाबा नजर नहीं आते। तो ये हमारी स्थिति बनाने के लिए हम क्या क्या करें, उसके लिए तो पवित्रता की धारणा मजबूत चाहिए। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। 7 स्वरूपों का अभ्यास करने का प्रैक्टिस करनी है। जितना 7 स्वरूपों को बढ़ाते रहेंगे, आत्मा का अनुभव होता रहेगा। जितना निरअहंकारी रहेंगे, उतना निराकारी स्थिति रहेगी। कोई भी प्रकार का कलाओं का, विशेषताओं का, जो भी है, कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। अभिमान वाला कभी आत्मा के स्वरूप में नहीं टिक सकता। आत्म अभिमानी बनने के लिए सोमनों के अभ्यास, योग, तपस्या। जैसे अभी आप लोग जाने वाले बाबा मिलन के लिए, सभी ने टिकट तो बनाई, तैयारी भी किया होगा, लेकिन उस तैयारी के साथ साथ आत्माभिमानी बनने की तैयारी भी करके जाना।
अगर आत्माभिमानी नहीं है तो कोई अनुभव नहीं होगा। फिर मधुवन में जाने के बाद भी खाली होके आएंगे। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर कोई आग के पास जब बैठता है तो क्या अनुभव होता है? गर्मी का अनुभव होता है, कमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई बर्फ के पास बैठा है तो क्या अनुभव होगा? ठंडी का अनुभव होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह अगर सर्वशक्तिवान परमात्मा सामने बैठा है तो क्या अनुभव होना चाहिए? शक्ति का, शांति का। लेकिन कहता है मैं डायमंड हॉल में गया था, अव्यक्त बाबा आए थे गुलजार दादी के तन में, 4 घंटा बैठे थे और मैं तो स्टेज की बिल्कुल नजदीक जगह लिया था, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों? उसको एक एग्जाम्पल दिया, अगर लोहे के कुछ टुकड़े हैं और बड़ा सा एक चुंबक है, उसके सामने, चुंबक के सामने डालेंगे तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छे है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़ा सा कपड़ा लेकर के, बहुत बड़ा, और उसके अंदर लपेट करके गांठ बांध करके रखेंगे, हिलेगा? चुंबक खराब है। चुंबक तो अच्छा है, लेकिन हमने उसको क्या किया? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, लेकिन बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए ये आत्मा की अनुभूति, आत्माभिमानी स्थिति में रहने से, और आजकल का जो मिलन है, कौन सा मिलन है? अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए आत्मिक स्वरूप में टिकने की आवश्यकता है, अव्यक्त स्वरूप में रहने की आवश्यकता है। इसीलिए इस वर्ष में इसके ऊपर थोड़ा सा हमें ज्यादा फोकस देना है, तब हम कई बातों से बच सकते। दूसरा पुरुषार्थ है, इस वर्ष में हमें विशेष अपना परिवर्तन करना है, स्वयं के संस्कारों में परिवर्तन करना है, व्यवहारों में परिवर्तन करना है। उसके लिए सबसे पहला स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहने का पुरुषार्थ करना है। आज हम चाहते परिवर्तन करें, चाहते संस्कारों को बदले, लेकिन नहीं बदल रहे, कारण इंद्रियों के अधीन है। आज हमारे जीवन में तमाम जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। लेकिन हम दोषी किसको बनाते हैं? इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। किसी के कारण कुछ भी नहीं, कारण है हमारी खुद की कर्मेंद्रियां। आज हमारे अंदर जो माया आती है, आती कहां से? कान से आती है, मुख से आती है, आंखों से आती है। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अभी आ रहे हैं ना 18 जनवरी, तो 18 जनवरी हमें क्या याद दिलाते? जो बाबा ने किया वो करना। बाबा कैसे कर्मातीत बने? बाबा साधारणता से इतना विष्णु पद प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? नारायण पद प्राप्त किया बाबा ने, और कुछ नहीं पुरुषार्थ किया। बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाए। हम लगाते? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सरबाजी, टके सर खाजा। इस नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जोचे हो रहे। इसीलिए हमें रोज अपना दरबार लगाने की जरूरत है। आज हमारे द्वारा जो भूले हो रहे हैं, उन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगैन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कई तो सोचते हमारा पति तो ज्ञान में चलता नहीं, हमने तो घर को सुधार, वो घर की बात नहीं। अपने घर को सुधारना मतलब अपने शरीर, हमारा आत्मा का पहला घर है। इस घर में रहने वालों को सबको ज्ञान में लाओ। जब इस घर में ज्ञान में चलेंगे तो सब परिवर्तन हो जाएगा। आंखें ज्ञान में चलती है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते समय बंद क्यों होती? बाबा को देखती रहती। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता तो कहते नहीं, ये श्रीमत नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। अगर ज्ञान में चलता, ज्ञान में नहीं चलता, इसलिए क्या करता है? और क्या हो, और नजदीक जाता है। अगर मुख ज्ञान में चलता तो परचिंतन क्यों करता? अगर मन ज्ञान में चलता, मन को ऑर्डर मिले आत्मा की, तुम परमधाम में जाना, मन मार्केट में लेके जाता है।
इसलिए एक एक इंद्रियों को ज्ञान में चलाना, 7 दिन का कोर्स कभी इन इंद्रियों का करना। सारे गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। लेकिन आज हमको घोड़े क्या कर रहे हैं? घोड़े आत्मा को जहां भी चाहिए लेके जा रहे हैं। इसीलिए आज हमारी स्थिति बिगड़ती है, आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, एक एक इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। और जब एक एक इंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलेगी तो आत्मा भ्रुकुटी में निश्चिंत होकर के बैठेगी। जब इंद्रियां अगर श्रीमत प्रमाण चलेंगी तब हमारे अंदर वैल्यूज आएंगी, हमारे पास सहन शक्ति आएगी, हमारे जीवन में दैवी गुण आएंगे। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ, जब स्वयं को बदलेंगे विश्व अपने आप बदल जाएगा। अगर इसको ही नहीं बदला, कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इस दुनिया को बदलने के लिए इस दुनिया को पहले बदलने की जरूरत है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% वाटर लेवल है। दुनिया 3 लोग की है, शरीर में भी 3 लोग है, आत्मलोक। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। 950 करोड़ सेल्स का बना हुआ बॉडी है। दुनिया 5 तत्वों की है, शरीर भी 5 तत्वों का है। तो जिन्होंने इसके ऊपर राज्य किया वो अपने आप इस दुनिया पर राज्य कर सकता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? भविष्य में राजा बनने का है ना लक्ष्य। राजा कौन बन सकता है? जो इस इंद्रियों का राजा बनता है वही भविष्य का राजा है। ऐसे बाबा ने कोई मुरली में नहीं कहा कि जो मधुवन में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते हैं। राजा बनने का फार्मूला क्या है? जिन्होंने इस इंद्रियों पर संगम में राज्य किया वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो चेक करो क्या हमारा इसके ऊपर शासन है? दुनिया को बदलने के लिए बाबा ने क्राइम को मिटाने के लिए, आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे क्यों हो रहे? हाथ पर कंट्रोल नहीं है, मुख पर कंट्रोल नहीं है, आंखों पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए आज क्राइम हो रहे। इस सब को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने क्या किया है? हर आत्मा अगर अपने अपने इंद्रियों पर शासन करेंगे, सारे दुनिया के सारे समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन तुम घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। आज कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? उसके रथ ने धोखा दिया, फंस गया। इसी तरह आज ज्ञान में हम कितने भी होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रियां हमको धोखा देते हैं असफल बन जाएंगे। इसलिए एक एक इंद्रियों को, जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है। क्यों? घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है? रोज अपने इस घोड़ों से भी प्यार करना है। जब नहाते धोते हैं, अमृत वेला करके आए, जब नहाते धोते हैं कान से प्यार करो, हे कान तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। ये आंखें तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। जब ये इंद्रियां आपके सहयोगी बन जाएंगे तब आप इस युद्ध में विजयी बन सकेंगे। अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से विजय नहीं मिलेगी, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। इसलिए एक एक इंद्रिय से ब्रह्मा बाबा ने जैसे बात की, हमें भी क्या करना है? बात करनी। आज कई कहते सतयुग कब आएगा? कितना साल बाकी है? बाबा ने कहा था कि संगम युग तो 100 साल का ही होता है, 88 साल तो पूरा हो गया, अब कब आएगा? सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म,
एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। क्या हमने अपने अंदर सतयुग बनाया? एक आत्मा का शासन है, एक धारणा है। कभी कभी माया का भी शासन होता है, कभी कभी हमारा भी शासन होता है। सतयुग पहले अखंड भारत जिसको कहते हैं, हर एक इंद्रियों के अंदर एकता चाहिए। और जब सभी इंद्रियों के अंदर एकता है तो विकार कैसे आएंगे? जैसे पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता तो उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इसी तरह शरीर में हमारा एक फोर्ट है, एक किला है, और इसके अंदर आत्मा राजा रहता है। इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, लेकिन इस दरवाजे में कोई भी रोकने टोकने वाला, कुछ भी बातें आ रहे हैं, और इसलिए आत्मा परेशान है। इसीलिए रोज इस गेट पर जो है इनसे बातें करना। बाबा ने ये बातें की, और इसलिए बाबा सबके प्रिय क्यों बने? क्योंकि बाबा का इंद्रियों पर संयम था। आज हमारे से कोई नाराज हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे बोल में कंट्रोल नहीं है, हमारे मन में कंट्रोल नहीं, वृत्ति में कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए आज हमारे से लोग नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए हर इंद्रियों पर शासन करना, यह है पुरुषार्थ। और इससे हम देवता बनेंगे। देवता बनने का लेसन ऐसा नहीं कि सो परिवर्तन करना, मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुन ली, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहे, और अंधे को लग रहा है कि मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन उसको क्या पता है कुत्ता खा के गया। इसी तरह हम अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन मन व्यर्थ सोचता है, आंखें व्यर्थ देखती है, कान व्यर्थ सुनता है, मुख व्यर्थ बोलता है, जितना कमाए उतना खत्म हो गया। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, इससे हमारे संस्कार बदलेंगे, हमारे व्यवहार में बदल आएगा। कहीं माता बड़ी अच्छी है, अच्छी मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन है। उसको खुशी नहीं होगी, भले भगवान पढ़ाता है, सतयुग आने वाला है, लेकिन खुशी, क्योंकि हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करा है, इंद्रियों पर शासन किए, वो क्या बनता है? क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। मतलब राजा तो है, लेकिन उसके पास है ही कुछ ही नहीं, नाम का राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वही संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन सी ट्रैक में। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, सो परिवर्तन, ये बड़ा जरूरी। सो परिवर्तन से ही हम, जैसे प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए पड़ेगा कि क्या फालतू आदमी इतना लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, माना उसका पीए हिते से फाड़ के फेंक देगा। तो हमें कोई गाली देता है तो हम, वो गाली, हमारा पीए कौन है? कान। तो कान क्या करता? फटाफट आत्मा तक पहुंचे था, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। सारी इंद्रिय डिस्टर्ब, मन डिस्टर्ब, बुद्धि डिस्टर्ब, मुख डिस्टर्ब। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान उसको नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसे बोला, ऐसे बोला, वो निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी नहीं, जब मेरी इंद्रियां मेरी हितैषी नहीं, और इसीलिए आज प्रॉब्लम्स है। जिसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिर जाएगी। इसी तरह आत्मा शांति में ब्रुकुटी में तब बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं।
कान ने अपनी ड्यूटी ठीक कर दी, योग्य सुना, व्यर्थ नहीं सुना, तो आत्मा की शांति, आत्मा ऑटोमेटिकली भ्रुकुटी में बैठेगी, योग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यह आत्मा को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि कान ने गलत सुन लिया, मुख ने गलत बोल दिया, मन ने गलत सोच लिया। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज एक एक इंद्रियों से बातें करते थे और नहीं माना उनको सजा देते थे। यह है परिवर्तन का लेसन। ये पुरुषार्थ हमें इस साल करना है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर क्या किया? अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह शरीर में हमारा एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। यहाँ राजा रहता है, लेकिन इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, अपना अपना शासन है, मुख, आंखें, मन, बुद्धि। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसके साथ करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की और आत्मा के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उसके साथी उससे मिल गए। और इसीलिए आज हमारा शरीर के ऊपर शासन किसका है? माया का शासन है। तो भारत से अंग्रेज लोग घुसे तो उनको भगाए कैसे? वही नीति हमें भी अपनानी है। कैसे भगाए? आंदोलन किया, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, अखबार निकाले। मुझे लगता है तब से भारत में अखबार चालू हो गए। भारत में पहले अखबार नहीं चलते थे। अखबार इसीलिए निकाले, कौन सी जगह पर क्या क्या अंग्रेज लोग कर रहे वो अखबार में लिखा जाता था। जनता जागृत हो गई। ये अंग्रेज हमारी उन्नति के लिए नहीं, हमें लूटने के लिए आए। फिर उसके बाद मुझे लगता है त्योहार भी, ये खास गणपति का त्योहार तब से पुणे में चालू किया था लोकमान्य तिलक ने, ताकि लोगों उससे बहाने इकट्ठे हो जाए और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करें। कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, ये वाला नारा जो वंदे मातरम बोले नहीं देते थे अंग्रेज, क्योंकि उनको हिंदी ने आती नहीं थी। वंदे मातरम उनको लगता है बांधो और मारो बोल रहे हम। और तब जाकर के जनता जागृत हो गई और जनता ने सभी ने मिलकर के नारा लगाया और अंग्रेज लोग क्या क्या चले गए। भारत क्या हो गया? तो हमें भी क्या करना है? इस माया रूपी अंग्रेज जो घुसे हैं उनको भगाना है। अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? ये इंद्रियां। और जब इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत आएगी तब तक जाकर के माया जीत बनेगी। अब होता क्या, आत्मा खुद चाहता है कि मुझे स्वतंत्रता पानी है, लेकिन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है। कान का तावर क्या हुआ? आंखें जब टक टक करती देखती रहती, बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने कभी उनसे बात ही नहीं किया कि ये विकारों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। इसीलिए अब हमें अपनी जनता को जागृत करने की जरूरत है। और इसीलिए बाबा रोज ये दरबार लगाते थे। नहीं तो ऐसे एक तो क्या, और भी दो भी तीन भी संगम युग में आप मिलेंगे तो भी हम मायाजीत नहीं बन सकेंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। तो रोज हम कैसे दरबार लगाए? रात को अमृत वेला करने के बाद सवेरे बाद 5-10 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करनी। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक, कोई आतंकवादी आता है और कहता है उस सैनिक को, ये 500 की नोटों का एक थैला ले लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब उस सैनिक को लगा, अरे 500 रुपए का नोट का थैला, मैं पूरा गवर्नमेंट की पूरा जीवन भर में ही सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा। इधर उधर देखेगा, दे दो और जाओ। अब कितने लोगों को मार देगा वो। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए कौन है? कान किस लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें किस लिए?
आत्मा की रक्षा कर, ये रक्षक ही भक्षक बनी और यहां से माया आती। इसीलिए उनसे बातें करना, इनको विरत नहीं, लेकिन आत्मा के प्रति प्यार चाहिए, रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। इसलिए हे कान, लेकिन आजकल तुम कभी व्यर्थ बातें भी सुनते हो। मुझे तो पता नहीं था। मैं आज सवेरे अमृत वाला शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, इसीलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राजा ही में रहते हो और मुझे धोखा दे रहे। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? क्यों जिंदा है? क्योंकि आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहां होता तो उसके अंदर के सेल्स जिंदे रहते। खाता है आत्मा का और धोखा दे रहे। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से आजकल शीशी कैमरे का प्रबंध किए। बुद्धि रूपी मित्र मेरा एक्टिव है। अगर तुमने कोई भी गलत बातें सुनी, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों मुख के पास है। मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का परचिंतन करोगे, अपमान करोगे, मैं रात को चेक करूंगा, तुमको सजा मिलेगी। आगे चलो, आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा ना माउंट आबू बाबा को, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। और तुमने साक्षात एक बार नहीं, 5-5, 6-6 बार प्रभु मिलन किया है, घंटों तक देखा है। तो क्या उस प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास है। पांव, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की मुख ने आधा दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आधी दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब आता है घर में, उसके पांव छूते हैं। क्यों? क्योंकि यह पांव तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। पांव में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा को लाने का निमित्त कौन है? लेकिन कभी कभी है पांव, तुम कभी परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैं राजा के लिए गलत, तुमको जाना है तो भले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुक ही जाए, मैं अकेला जा रहा हूं। मुख निकल करके जाएगा। तो पांव भी मिला हुआ है। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर ईमानदारी चाहिए। आत्मा के प्रति आज कई कहते मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं, मुझे कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता? जिसकी इंद्रियां उसको रिगार्ड नहीं देते आत्मा को, उसको भाई भी कोई भी रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देगा। इसीलिए स्वराज ये है स्वयं का परिवर्तन। और जब ऐसा हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड रिस्पेक्ट, तब जाकर के हमारे व्यवहार में, संस्कारों में, हमारी जो समझ है सभी में परिवर्तन आएगा। ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। इसीलिए क्योंकि अब ये समय औरों को देखने का, कौन क्या करता है वो देखने का नहीं है। ये समय है अपने को बदलने का, अपने संस्कारों को। कल बाबा के मुरली चले, पुराने संस्कार, ये पुराने संस्कार भी लाने वाले कौन है? इंद्रियां। इसलिए स्वयं को परिवर्तन करना, और इसी परिवर्तन से हम प्राप्ति कर सकेंगे। मन के साथ बात करो, बुद्धि के साथ बात करो। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा? गृह मंत्री है। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? क्योंकि इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। समझो मन में विचार है, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि निर्णय करेगी, हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ करके ठप्पा लगाया तो पांव भी चले गए, आंखें चली गई, मुख चला, सारी इंद्रियां किसको फॉलो की? तो बुद्धि से कभी एकांत में बातें करो। ये बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजधानी चली गई, मुझे रावण के जेल में डाला।
ये सब तुम्हारे कारण। इसीलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर कोई गलत निर्णय करेगे मैं तुमको सजा दूंगा। ये है पुरुषार्थ। इसीलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर। बाबा ने, दादियों ने जो किया वही हमें करना है। तो एक तो आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ, स्वराज्य आदि का पुरुषार्थ, इससे हम निर्विघ्न बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। हमारी स्थिति बिगाड़ने के कारण विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो लोग आपको विघ्न डालते हैं, आपकी चुगली करेंगे, इधर की बातें उधर करेंगे, आपका संकल्प चलाने के निमित्त बनाएंगे, उन लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न, सर्दी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, योग लगा नहीं सकेंगे, कोई बीमारी हो जाएगी, ये भी एक विघ्न। तीसरा विघ्न है पुराने संस्कारों का विघ्न। कभी कभी हम ऐसे संस्कारों के वश हो जाते हैं, हमारी बुद्धि भी उसके वश हो जाते हैं, मन भी उसके वश हो जाता है, और इसीलिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का। अगर घर का ही कोई भेदी है जो रक्षक करने वाले भक्षक बने, अगर आप इंद्रिय जीत हैं, प्रकृति का विघ्न भी आपको कुछ नहीं कर सकता। लोग आपको कुछ भी बोलेंगे लेकिन उस विघ्नों में भी आप पास हो सकेंगे, संस्कार के विघ्नों में भी पास हो सकेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ जरूर है, इसे निर्विघ्न बन सकेंगे। तीसरा पुरुषार्थ इस वर्ष में जो करना है, पॉजिटिव बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना पॉजिटिव बनेंगे, क्योंकि वर्तमान समय जो मधुबन में भी जो बाबा की मुरली आप लोग सुन रहे हैं, इस वर्ष की पूरी लहर बाबा के जो चल रहे हैं, भले जो भी कोई निमित्त आत्मा जो मुरलियां निकाल रहे हैं, सारी मुरलियां संकल्प के ऊपर चल रहे हैं। संकल्पों को बचाओ, समय को बचाओ। पहली मुरली थी, अभी भी बाबा ने की मुरली चली, पवित्रता को धारण करो। और पवित्रता को बाबा ने कहा कि अगर वेरा सोचते, निगेटिव सोचते, अभिमान के संस्कार, अपमान से निगेटिव संकल्प, ये भी अपवित्रता है। क्योंकि जिसके संकल्प ही वेस्ट हो गए, उसका बोल भी वेस्ट, उसकी भावना भी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। इसीलिए संकल्पों को पॉजिटिव बनाना, मुझे लगता है हमारे टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला देवता कभी नहीं बन सकता। क्योंकि संकल्प से हमारे शब्द बनते, संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है, संकल्प से हमारी दृष्टि बनती है, संकल्प से सब कुछ होता है। अगर संकल्प है मेरे निगेटिव, मेरा सब कुछ निगेटिव। इसलिए अगर स्थिति को अचल बनाना है, अड़ल बनाना है, अपने संकल्पों को समर्थ बनाने की जरूरत है। जिसके संकल्प पॉजिटिव है, समर्थ है, उसके पास एक शक्ति आती है, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आई, छोटी बहनें भी आएगी, और छोटी बहनें 7 शक्तियां, 8 शक्ति आएगी। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, एक एक शक्ति, अगर शक्ति के पीछे 4-4 दैवी गुण आते हैं। अगर आपके पास सहन शक्ति आएगी, उसके साथ में 4 गुण आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एकरस और अंतर्मुखता। अब जिसके पास अष्ट शक्ति है, उसके पास 32 दैवी गुण, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। अब जिसके पास 32 गुण है, अष्ट शक्ति है, उसका माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन ये शक्तियां कब आएगी? पॉजिटिव से। निगेटिव वालों के पास दुर्गुण आती, ईर्ष्या आएगी, घृणा आएगी, नफरत आएगी। इसीलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन। ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, कुछ नहीं। ये है भगवान के ऊपर भरोसा। भगवान के ऊपर भरोसा मतलब मन को चुप रखना, जो होगा सब अच्छा ही होगा, मुझे सोचने की जरूरत है। अगर मैं सोच रहा हूं, इसका मतलब बाबा के ऊपर भरोसा नहीं कि ये भी मेरी नैया को पार लगा सकता है, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है।
और जो ज्यादा सोचता है उसको क्या पैदा होता है? तनाव। तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप सब शांति से बैठेंगे, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी दे रही, तब तक तीसरा आएगा। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे। जब शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। इसलिए कम से कम संकल्प को पैदा करना और पॉजिटिव पैदा करना, यह है पुरुषार्थ। और जितना संकल्प हमारे पॉजिटिव समर्थ, उतना हम विजयी। आज दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हो रही, कारण क्या है? निगेटिव से। जितना ज्यादा निगेटिव सोचेंगे, बेरस सोचेंगे, दिमाग गर्म हो जाता है। और जब दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखना है? गरम, पेट को नरम और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे, कहीं पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। अब पैदल चलेंगे, लोग कहेंगे अरे इनके पास कुछ है ही नहीं, गरीबी है, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। इसीलिए स्कूटी में जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, और इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो कई सेल्स डेड हो जाते हैं। यही बीमारी है। और पेट को पनीर की सब्जी है तो 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए तो नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट, और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल निगेटिव सोचेंगे, इतना ज्यादा सोचेंगे, ये ऐसा करता है, ये ऐसी करते, उसने ऐसा किया, मेरे को ऐसा बोला। जबकि इतना सारा ज्ञान है हमें, ड्रामा का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, जो हुआ अच्छा है, सारा ज्ञान है, तो भी हम इतना सोचते रहते हैं। इसका मतलब वो हमें इसका ज्ञान नहीं है, शून्य तक आई। उसको आचरण में, आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। इसलिए इस वर्ष में हमें संकल्प के ऊपर बहुत ध्यान देना है। और माया जो अटैक कर रहे वर्तमान समय, संकल्प चलाने की निमित्त आ रहे, कोई ना कोई परिस्थिति आती है, कोई ना कोई आपको विघ्न डालेगा। लेकिन हमें तो इतना ज्ञान है, संकल्प को बचाना है। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने सिर पर आएगा, क्योंकि संकल्प चलाने से घाटा आपका ही होने वाला है। इसलिए हमें संकल्पों को वेस्ट नहीं करना है, संकल्प को बचाना है, और इसके लिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। नहीं तो आजकल दुनिया में 70% लोगों शरीर की जो बीमारी हो रही निगेटिव से, क्योंकि हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें कोई जन्म लेने वाले नहीं है। तो हमारे 63 जन्मों के न जाने किसके किसके क्या क्या हिसाब किताब होंगे, वो सामने आएंगे। लेकिन उस समय हमें कर्मों की गुई गति को समझ करके क्या करना है? मन को चुप रखना है। कई कहते हैं ज्ञानी है, ये ज्ञान में चलता है तो भी ऐसा करता है। अरे भी अभी ज्ञान में चल रहा है, पिछले जन्म में था ज्ञान में। आपने कभी राजा बनकर उसको राजा से निकाल दिया होगा, किसी को फांसी दिया होगा, कभी सास बनकर उसको तंग किया होगा, तो हिसाब क्या खत्म हो गया? इसीलिए कोई ना कोई रूप में आपके पास आएंगे, अपने हिसाब लेंगे। लेकिन उस समय अपने आप को स्थिर रखना है, क्योंकि आपके हिसाब क्या हो रहा है? चुप्त हो रहा है। मन को डिस्टर्ब नहीं करना है। जितना मन को डिस्टर्ब करेंगे आपका योग भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब मन में निगेटिव विचार चलते हैं, मन भारी होता है, और भारी मन ऊपर, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंक हो जाएगा। इसीलिए मन को हल्का रखो। वैसे तो हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य क्या है? ये लक्ष्य फरिश्ता बनना। फरिश्ता किसको कहेंगे? जिसका मन हल्का, उसको कहेंगे फरिश्ता। जो भी आपको ड्यूटी मिली है, जिसके साथ में भी रहते हैं, सम्मान समग्र रहते हुए भी मन को हल्का होकर के रहना, वो है फरिश्ता। चाहे मधुवन में रहो, चाहे कहीं भी रहो, मन को हल्का, वो है ज्ञानी। और जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता, ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है,
फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। अगर मेरे पास डिग्री नहीं तो हमें नौकरी भी सतयुग का भले मिलेगी। जैसे किसी ने यूनिवर्सिटी पढ़ाई तो पढ़ा लेकिन डिग्री नहीं है तो भी कहीं ना कहीं चपरासी तो बन ही जाता है। अगर यहां हमने फरिश्ता की डिग्री नहीं लिया तो पद कोई ना कोई छोटा मोटा मिल ही जाएगा। इसलिए अगर पद ऊंचा चाहिए, फरिश्ता बनना अर्थात हल्के रहना है, और वो है ज्ञानी। हर परिस्थिति में हल्के बनना है। जो हल्का बनेगा वो सत्यों का कारोबार भी अच्छा कराएगा, खुशी खुशी से करेगा। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन सा? जिसके सोच पॉजिटिव है उसका चेहरा म्यूजियम का काम करेगा। इसलिए वर्तमान समय हमें बाबा की प्रत्यक्षता करानी है तो पॉजिटिव बनना जरूरी, सकारात्मक बनने की जरूरत है। निगेटिव सोचने से कई प्रकार के, आजकल मैं अभी पता नहीं कहाँ पंजाब में गया था, एक शहर में 3000 लोग डिप्रेशन पेशेंट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि निगेटिव से। और हम तो ज्ञानी बने ना, ज्ञान में होने के बाद भी अगर हमारे अंदर निगेटिविटी है, आजकल दुनिया में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रही, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है, मर्डर के, क्यों निगेटिविटी बढ़ती जा रहा है? तो हम तो ज्ञानी बने हैं तो हमारे अंदर कोई निगेटिविटी ना हो, ना किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति, क्योंकि हमें सारा ज्ञान हुआ है। इसलिए पॉजिटिव बनना। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाएंगे, पेट की बीमारी होगी। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है, ठीक है चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद करने वालों का बीपी हाई हो जाता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, सब कुछ ठीक। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे निराश नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रख रहे हैं, उसको अस्थमा हो जाता है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन 70% ये कारण है, मन का कारण है। आज किसी को ज्वाइंट पेन होती है गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे ऑफिस में, वो क्या करता है, ये क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन, निगेटिविटी, क्या मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इंचार्ज हूं, मेरा कोई नहीं मानता, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसे केमिकल्स उतरते हैं, शुगर पैदा होते हैं। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए इस वर्ष में हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी बनना है। हाँ, वो कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर। अब कहते तो हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हैप्पी तो रहते नहीं। हाँ, कहते शुभकामना दो, शुभकामना आपके लिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। एक दिन कहेंगे और दूसरे दिन किसी का परचिंतन करेंगे, पता नहीं इसको कोई अक्ल ही नहीं, ये क्या है। इसीलिए इस वर्ष में हमें हैप्पी बनने के लिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी है, और तब जाकर के ये वर्ष हमारे लिए हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहेगा। इसलिए पॉजिटिव। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, हमारे ब्रेन में बालों से भी मही नसें होते हैं। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसीलिए कुछ भी चला जाए, आपका कोई कुछ भी लेके जाए, लेकिन सोचो नहीं, अपनी सोच आपके मतों के दोबारा सारा प्राप्त कर सकते। आप अपने संकल्प को वेस्ट नहीं करो। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था?
कितनी समझदारी है। इसीलिए पॉजिटिव। ये गुस्सा क्यों आता है? कल की मुरली थी ना, गुस्से पर कंट्रोल। ये गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है निगेटिव से। जब लगातार मन में निगेटिव विचार चलते हैं, फिर नफरत आती है, घृणा आती है, और एक दिन आएगा गुस्सा भी होगा। जैसे कुकर को गैस के पर रखेंगे, गर्म होगा, गर्म होते होते सीटी मारना। अब कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ सीटी मारने। और उसी सिटी में क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। इसीलिए बीच बीच में हवा निकालते रहो, पॉजिटिव बनते। तो मैं खुद ही निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं, रास्ता काट रहे, उसको देखना पसंद नहीं कर रहे, आप निगेटिव हैं। कोई आपके पति की महिमा कर रहा है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूँ, तुमने तो दूर से देखा है, मैं तो पूरा जीवन काटा उसके साथ। पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बढ़िया अच्छी है, अरे वो क्या है, बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव। किसी का परचिंतन कर रहे, निगेटिव है। किसी को सहयोग नहीं दे रहे, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा कैसा बैठेगा? अभी तो महाभारत चालू होने वाला है, तो महाभारत में बाबा मेरे रथ में बैठे, कब बैठेगा? जब हम पॉजिटिव होंगे। निगेटिव वालों के रथ में बाबा दुर्योधन के रथ में थोड़ी बैठा था, वो छली था, कपटी था, क्या क्या था। अर्जुन को 18 दिन सुनाया, स्वच्छ बना, तब जाकर के बैठा। इसी तरह हमें अपने आप को स्वच्छ बनाना है। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी निगेटिविटी ना हो, यह है पुरुषार्थ। और जब पॉजिटिव बनेंगे, हमारे ज्ञान का चिंतन मंथन चलेगा। निगेटिव वालों का बुद्धि को ताला लग जाता है। जो सवेरे सुनी हुई मुरली का चिंतन मंथन भी नहीं चलेगा। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। इसीलिए स्वच्छ बनने की जरूरत है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो सकारात्मक कैसे बने, उसके लिए कई बातें, बहुत सारी बातें। सकारात्मक बनने के लिए कर्म गति को समझो। आज आपके आसपास के जितने भी लोग, आपको बेटा मिला हुआ है, आपको पति मिला है, आपकी पड़ोसनी है, आपके मित्र संबंधी, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे समझो, कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो, आज जो सास है पिछले जन्म में उसकी बहू थी, और जो बहू है कौन थी? सास। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए क्या कितना चाहिए? अगर मेरे साथ कोई उल्टा सुल्टा करता है तो मैंने भी कभी किया था, भले जन्म में नहीं किया, कभी ना कभी जरूर किया है, तब तो हम संबंध संपर्क में आए। इसीलिए कर्मों की गुई गति को समझो। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। डरना है तो गलत कर्म से जरूर डरना। इसीलिए इस कर्म गति को समझने वाला सदा पॉजिटिव। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे मेरी कोई चुगली करे, यहाँ की ट्रांसफर वहां करें, कल्याण है। मन को चुप रखो, क्वेश्चन करके दलदल में नहीं फंसना है। निगेटिव को पॉजिटिव बना दो, ड्रामा को याद रखो। इस सब बातों से आपका मन चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। और जितना आप संकल्प को बचाएंगे, उतना आप योग अच्छा लगा सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे। ये वर्ष आपके लिए सफलता प्राप्त कराएगा। और लास्ट का एक पुरुषार्थ सुना करके मैं पूरा करता हूँ। 4 बातें। पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ इस वर्ष में करना है। दूसरा बताया स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ। तीसरा बताया सकारात्मक रहने का पुरुषार्थ। और चौथा पुरुषार्थ है इस वर्ष में विशेष विधि से योग लगाने का पुरुषार्थ करना है। विधि से, हम तो योग तो लगाते हैं, लेकिन विधि से योग लगाओ। ऐसा नहीं कि केवल टाइम पास करने वाला योग। और खास तो इस वर्ष में 3 बातों के ऊपर विशेष अंडरलाइन। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा, दूसरा रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा मुरली रोज हमें
संगठन में आकर के, बाबा ने कहा ना सेंटर पर आकर के सुनो। इस वर्ष में जो ये 3 बातों के ऊपर अंडरलाइन करेगा वो निर्विघ्न और शक्तिशाली अचल अडोल बन सकता है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता ही नहीं चला होता कि आप अमृत वाला योग करे थे, किसी ने आपका वीडियो बनाया, और वही वीडियो आपको सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका योग का वीडियो कहीं कि मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे हैं, मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे तो उस योग में ताकत कैसी मिलेगी? अगर कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसीलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया अंदर से कुंडी बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा? अरे ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा क्योंकि उसको 10 काम छोड़ के आया। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा बंद किया, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं जब भी आता हूँ आप दरवाजा बंद कर दे। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान बगैर बरले झोली। इसलिए आंखें खोल करके योग में बैठना है, और केवल आंखें खोल के नहीं। अब कोई घर में मेहमान आया है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? इसलिए कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृत वाला उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर बीच में घड़ी में भी देंगे, अब कब तक देखना हो, फिर देखते रहेंगे, फिर और 10 मिनट देखना है। ये टाइम पास वाला योग। जरूर नहीं कि आपको 4:45 ही बजे उठना है। अगर नींद आते तो 4:30 बजे भी बंद करो, 4:15 बजे भी बंद करो, लेकिन जितना देर करो एकदम लगन में मगन होकर के करो। और जब ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी, शक्तिशाली स्थिति बनेगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठ। कई तो क्या करेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, आप जा रहे चांद सूरज तारंगन के पार, तारंगन के पार जाकर के नींद करेंगे, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इतना ऊंचाई पर जा रहे, थोड़ा अटेंशन से चलना है। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के बाहर बहुत अंधेरा होता। हमने कहा अंधेरे में थोड़ी भूत पकड़ेगा, उसकी शरीर तो उसका कमरे में है, गेट को ताला लगा हुआ है, कमरे को भी चिटकी नहीं बंद है। अब उसका आत्मा भी ऊपर गई नहीं, आत्मा तो शरीर में है, मन बुद्धि जा रहे थे, लेकिन तो भी उसको डर लग रहा है। हाँ? एक कुमार ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहते लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परम धाम में जाता हूँ और अलार्म तो मेरा बेड पर बजता है, इतना लंबा डिस्टेंस है। हमने कहा परम धाम ही नहीं, धाम तो बहुत है। बाबा कहते हैं रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आता है, दिखाई पड़ता है आप लोग? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। आप कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो भाई, जाके घर में सो जाओ, वो क्या कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में। इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कहते मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजा हूं यहीं। इसीलिए होश में बैठना अमृत वाला। और जिन्होंने, क्योंकि अमृत वाला सारा दिन का फाउंडेशन है, जिन्होंने अमृत वाला अलर्ट किया, एक्टिव होकर के किया, उसको सारा दिन आत्मिक स्थिति रहेगी, कोई भी अंदर संस्कार, कोई भी बुराई, किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए अमृत वाला, क्योंकि अमृत वाला बाबा के देखो कितना दूर से, जैसे जो बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ क्या करते हैं, सारे बच्चे सोने के बाद उठेगी और उठ करके उस बच्चे को उठा करके क्या करेंगे, माल पानी खिलाते। इसी तरह सारी दुनिया के लोग अमृत वेला के समय गहरी नींद में सोए और उसी समय बाबा परमधाम से उठ आया है इतना दूर से,
और आपको उठा करके आपके भाग्य में लिख रहा है मैं सतयुग में ये दूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो भाग्य में लिख रहे हैं लेकिन हम लिखने नहीं दे रहे, नींद कर रहे। इसीलिए कहते हैं ना भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या? इसीलिए अटेंशन से अमृत वेला का योग करना, और अमृत वेला अच्छी करने के लिए सोने के पहले हमें क्या करना है? आधा घंटा थोड़ा 15-20 मिनट योग करके सोना। तो इस वर्ष में अमृत वेले के ऊपर अटेंशन। दूसरा, क्लास के पहले क्लास कितना बजे चलती है यहाँ? 7 बजे से योग शुरू होता है, 7:15 बजे तक आप आते हैं। क्लास में हमें सभी को आधा घंटा पहले आकर के योग करना है, क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले ही। बाकी तो अमृत वेला हम घरों में करते हैं, शाम के समय भी हम घरों में नुमा शाम का करते हैं। केवल सवेरे के क्लास का योग ही हमें क्या मिलता है? संगठन में लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी भी डाल दो तो क्या हो जाएगा? वो भी जल जाएगी। इसीलिए संगठन में योग करना जरूरी है। जितना संगठन में योग करेंगे उतना सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। और जब क्लास के पहले योग करेंगे तो मुरली आपको समझ में आएगी, मुरली में बाबा क्या कहना चाहता है। जैसे खेती में धान डाल बीज बोते हैं या धान लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं? खेती को तो तैयार करते ना। इसी तरह हमें भी क्या करना है? ये ज्ञान का बीज डालना है, पहले अच्छी तरह योग करके फिर सुनना है। और जब योग करके सुनेंगे तो इसीलिए इस वर्ष में ये अटेंशन देना। और अभी तो ठंडी है ना, ठंडी में क्या अच्छा लगता है? रजाई छोड़ने का दिल ही नहीं होता है। अगर रजाई ओढ़ करके सोएंगे तो क्या मिलेगी? गदाई मिलेगी। इसलिए हमें अटेंशन। यहाँ तो ठंडी तो कुछ भी नहीं है। आप पंजाब की तरफ जाओ, 2 महीना तक दिन दिखता ही नहीं। यहाँ आसपास का भी दिखता नहीं, इतना बड़ा कोहरा होता है पूरा। इतना ठंडी, मुंह से भी धुआं निकलता है, आंखों से भी धुआं निकलता है, इतना वहां ठंडी रहती है। तो भी छोटे छोटे बच्चे स्वेटर पहनकर टुक 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 करके स्कूलों में जाते हैं। और हम तो यहाँ तो बहुत बाकी चले, सूरज दिखता है। इसीलिए हमें अलर्ट होकर के अमृत वेला, मैं तो सोचता हूँ अगर शिवरात्रि तक आप एक रेस लगा दो। क्या रेस लगाना है? जो सवेरे 7 बजे से पहले आएगा, एक वहां बाहर एक रजिस्टर रखना, 7 बजे से पहले आएगा फर्स्ट नंबर में। और फिर शिवरात्रि में वो जो 7 से पहले आएंगे उनका स्पेशल सम्मान कर लेना। पसंद है? क्योंकि संगठन में योग, जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो है कौन? कड़ा शब्द है, धृतराष्ट्र। वो कौन है? धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा। अंधा मतलब पता है कि नहीं है, ये गलत है ये, लेकिन ताकत नहीं है, क्योंकि योग ही नहीं है। इसीलिए हमें क्लास के पहले योग करना, नहीं तो आपको कंट्रोल नहीं होगा। आज अभी तो कुछ नहीं, आगे चल करके जैसे जिसके अंदर विकार है, किसी के अंदर काम विकार है, किसी के अंदर क्रोध है, आगे चल करके क्रोध वाली इविल सोच आत्मा ही घुसेगी, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं आगे चल करके संस्कार के अंश के क्या बनेंगे? वंश बनेंगे। और वो कंट्रोल पावर चाहिए, उसके लिए योग बल जरूरी है। मुरली तो मुश्किल से मुझे लगता है अगर सीधी सीधी पढ़ो ना, आधा घंटा 25 मिनट लगता है बस। लेकिन योग जरूरी है। क्लास के पहले भी योग करना है और क्लास में लास्ट में भी थोड़ा सा योग करने की आदत डालें। योग बल को बढ़ाएंगे नहीं, आगे चल करके केवल पंडित नहीं बनना, आचार्य बनना है। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाले। और अच्छा, संगठन में भी योग में भी आकर के बैठेंगे तो उस समय भी क्या होता है? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है, ये बड़ी अच्छी सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं दोपहर को, ऐसा समझ करके यहाँ आकर के बैठे। फिर शुरू किया, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा रहे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास सब प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति। फिर सोचा गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद मैंने गैस को कम किया या बंद किया, क्या किया। अब आंखें तो यहाँ फोटो को देख रहे,
कान से गीत भी सुन रहे, लाल लाइट भी चल रही, लेकिन उसको बुद्धि क्या देख रहे हैं, उसको गैस का चूल्हा दिखाई पड़ रहा है। कम किया था, बंद किया था, कम किया, फिर छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर के घर में तो मेहमान आने वाला था, रात कोई फोन आया था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन बातों में भिगोई तो है नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। अब लाल लाइट की सफेद लाइट योग कटाए। अगर ऐसा योग करेंगे तो पावर कैसी मिलेगी? इसलिए अटेंशन से योग में बैठना है। फिर कहते हैं मेरी आत्मिक स्थिति होती ही नहीं। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान, तो इसीलिए बुद्धि के ऊपर एक बाबा के सिवाय कोई भी प्रभाव, ये तो माताओं की बात है। भाई कोई दुकान वाला है, योग में बैठे, मैं आत्मा हूँ, शांत से, फिर सोचे कल जो उधार लेके गया था, मैंने शायद वो खाते में लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ, शांत से। फिर सोचा यार कुछ होलसेल सामान मंगाना है, तो मैं तो भूल गया। इसीलिए योग के समय अटेंशन से बैठना है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं, कोई रोड पर थोड़ी चार्जिंग होगा, तो कहाँ होता है, कहाँ लाना पड़ता है उसको? चार्जिंग जहाँ प्लग बनाए वहां लाते हैं ना। अच्छा, ला करके वहां रात भर रखो नजदीक, तो भी चार्जिंग थोड़ी होगा। उसकी तारें क्या करते हैं, प्लग में डालते हैं, और एक डालने से नहीं होगा, दोनों में डालनी पड़ती है। इसी तरह शरीर भी हमारा क्या है, मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने या प्लग के पास लाना है, और केवल यहाँ ला करके पटकाने से भी नहीं चलेगा। यहाँ से भी मन बुद्धि की तार क्या लगा दो, और दोनों भी तारे लगा दो। अच्छा, तारे लगाए लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, तो भी नहीं चलेगा। स्मृति का स्विच चालू करो, अच्छा स्विच भी चालू किया, लेकिन तार डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, कैसे चार्जिंग होगा? बता ना कैसे, कोई किसी को सब्जी याद आ रहा है, किसी को क्या याद आ रहा है, तार डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसीलिए विधि से योग लगाना, और जिन्होंने विधि से योग लगाया आत्मिक स्थिति बनेगी, और जिन्होंने योग लगाया उसकी सारा दिन अवस्था अच्छी रहेगी। और साथ में मुरली हमें कहाँ सुनना है, सेंटर पर, यहाँ आकर के सुनना है। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, मंदिर में नहीं जाएंगे लोग। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्यों? वो ऑनलाइन वालों की देवियों की पूजा हो रही। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? मधुबन में इतना बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, आवास में। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, सतयुग के 9 लाख रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। और अभी 10-12 साल से बाबा ने क्या किया, पीस ऑफ माइंड टीवी चालू किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब पढ़ाई किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है? तो सतयुग वालों की पढ़ाई कहाँ होगी? सेंटर पर। और त्रेतायुग वालों की पढ़ाई ऑनलाइन वाली। किसी की मजबूरी है, बात अलग है, लेकिन जो मजबूत है उसकी पढ़ाई। सीता अकेली बैठी है, रो भी रही है और याद भी कर रहे राम को, और गोपिकाएं साथ में, कृष्ण बीच में, चारों तरफ से रास चल रहे, तो यहाँ मुरली चल रहे, चारों तरफ संगठन में रास चल रहे। इसलिए यहाँ करके एक एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते हैं मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी ज्यादा तीर चलाना सीख गया। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु है। गुरु तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। जंगल में लेके गए, पुतला दिखाए, देखो आप ही मेरे गुरु है। तो भी उसको नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने, गुरु के सामने सिखाता। वो कहाँ सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी पुतला है। उसके सामने बैठ करके शिवानी बेन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, हमें यहाँ करके सुनना है। कई कहते हैं रिक्शा के लिए खर्चा करना पड़ता है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए कितना दूर स्कूलों में जाते, बसों में जाते। वो तो एक जन्म की पढ़ाई, और यहाँ तो 84 जन्म के लिए कमाई हो रही। इसलिए हमें भले खर्चा डालना पड़ेगा, लेकिन तो भी हमें यहाँ आकर के पढ़ना है। भले वो भी सुनो, ऑनलाइन वाला भी सुनो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और सवेरे शाम क्या लगाते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। और ट्यूशन भी कौन सा लगाते हैं?
जो सब्जेक्ट वीक है उसका ट्यूशन लगाते। इसी तरह आप यहाँ आओ, मुरली सुनो, उसके बाद घर में जाओ, जब खाना बनाते हैं कहीं फ्री है तो क्या करो, वही क्लासेस सुनो जो आपके प्रॉब्लम्स है। योग नहीं लगता, योग की क्लासेस, ऐसा नहीं कि कोई भी क्लासेस सुनते रहो। आजकल यूट्यूब में भी उल्टी सुल्टी क्लासेस भी बहुत है, याद रखना। मुश्किल से बाबा मिला हुआ है। अगर इधर उधर के कई ग्रुप है, कहीं कहाँ बाबा आता है, कहीं क्या आता है, कहीं ऐसे, अगर किसी के चक्कर में कोई क्लास सुन लिया, जो भावना बनी है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो मधुबन में क्लासेस चलते हैं, जो मुरलियों के आधार से क्लासेस चलते हैं, वही सुनो। उल्टी सुल्टी क्लासेस नहीं सुनने। इसलिए इससे बचने की जरूरत है। कई भाई बहन आज चले गए, निकल गए, कहाँ आए थे सतयुग में जाने के लिए, कहाँ फंस गए। इसीलिए ये भी एक माया का स्वरूप बनता जा रहा है। इसीलिए हमें सावधान रहना है। कोई क्या करेंगे, उस बहन का आवाज कितना अच्छा है, उसकी मुरली बड़ी अच्छी लगी, कल दूसरी की सुनेगी, कल तीसरे की सुनेगी, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। हाजिरी यहाँ जो निमित्त आत्मा है यहाँ आने से लगेगी। इसलिए हमें ये 3 चीजें जरूर करनी है, इससे हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली, ये 3 चीजें जिन्होंने परफेक्ट किया उनकी स्थिति अच्छी। तो ये 4 चीजों का पुरुषार्थ इस वर्ष में अपनी स्थिति को अच्छा बनाएगा। पहले बताई आत्म अभिमानी बनना, दूसरी स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, तीसरी पॉजिटिव बनने का पुरुषार्थ सकारात्मक, और चौथा विधि पूर्वक योग लगाने का। और ये मैंने कोई क्लास नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में अपनी अवस्था को बनाने के लिए इन 4 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन दिया। वैसे मैं लौकिक में महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। तो 11 साल के बाद अपने हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। हमने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मुझे केवल क सीखना है। कहीं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता है ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने क्या किया, 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया। कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते। हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है, हमने उसमें पढ़ते हैं नौकरी। कहा कि अपने पैसे नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। करंजी का पेड़ होता है वहाँ महाराष्ट्र में, उसके करंजी को इकट्ठे करता था, बबुल का गम निकालता था, खुद के पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में, जब 7वीं कक्षा में गए तो बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से नहीं आओ। मैं सोचा अब क्या करेंगे। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उसी से बाबा के ज्ञान में आए। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए गए थे। तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। तो पहली दिन जब मैं पाठशाला में गए थे, मुरली चल रही थी, पूरी मुरली आत्मा के ऊपर, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो, आत्मा। तो मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है उसी दिन, मैं आत्मा हूँ करके, देखो यहाँ लिखा हूँ। और मैंने ये आत्मा का अभ्यास बहुत किया, 1-1 घंटे का चार्टर लगा। मैं आत्मा, जब मैं पाठशाला में आता था, वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी पहन करके या हाफ खाकी चड्डी पहन करके स्कूल के ड्रेस में आता था। ये फटा हुआ कुर्ता था, मेरे को इसे शर्म के मारे ऐसे पकड़ कर। तो कई बार बहनें आती थी, बोलते बेचारा गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। मैं किसी से बात नहीं करता था कोई सेवा में, लेकिन मेरे अंदर से ये जो 3-4 बातों का जब मैंने पुरुषार्थ करना शुरू किया, तो उसके बाद ITI पूरा हुआ। मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कहा कि तुम गरीब बच्चे जाकर करोगे क्या, मना किया मेरे को। तो मुझे लगा नहीं, मुझे मधुबन में जाना है। तो मैंने जब फ्री था तो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग तपस्या की, और उसका कारण बना मधुबन में पहुंच गया। मधुबन में गए, उसके बाद वहाँ से दिल्ली में भी रहे। दिल्ली पांडवन में गुलजार दादी के साथ 10 साल रहने का मौका मिला। उसके बाद वर्तमान समय शांतिवन में। तो आज देखो बाबा ने कितनी कलाई भर दी मेरे अंदर। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन ये 3-4 बातों की पुरुषार्थ से प्रॉब्लम को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। जब मैं दिल्ली में रहता था, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी।
मुझे कई बार लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुना रहा था। किसी ने मेरे को देखा, आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान की बातें सुना। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसे वैसे, बहुत नेगेटिव बोला। मैंने सोचा कि शायद इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में जाता था, गमले पड़े रहते थे, तो गमले को समझता था माता बेटे कुमार बेटे। 10 साल तक गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतनी सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज था ही नहीं। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखाओ। आज यूट्यूब में गूगल में बीके भगवान भाई डालो, मुझे लगता है बहुत सारे, मेरे खुद के 6-7 चैनल खुद चलाता, बहुत सारे ब्लॉग है। क्या नेट के बारे में हर प्रकार का नॉलेज है कंप्यूटर में। अगर परिस्थिति ने आते था, आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला। कितनी बड़ी सेवा हो रही। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाए। इतना नहीं, एक दिन मैंने सोचा कि एक अगर लेक्चर करते 100, 200, 1000 लोग, 500 लोग सुनेंगे। अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे? क्योंकि एक मैगजीन में अगर समझो महाराष्ट्र के मैगजीन में छपता है तो पूरा महाराष्ट्र के कितने लोग पढ़ सकते हैं उसको। तो मैंने रात भर जाकर के एक लेख लिखना शुरू किया। तो लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को समेट करके अमृतवाला करके किचन में सेवा करके दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लूंगा लगेगा दे दूंगा। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। अरे लेना देना मेरा लेख क्यों फाड़ के झगड़ा कर। मैंने सोचा नहीं इसमें कल्याण है, आज से लेख फोटो कॉपी नहीं करूंगा, एक लेख बार बार लिखूंगा। तो मैं अपने पास एक रखता था ओरिजिनल कॉपी, और दोबारा लिख करके फिर मैगजीनों में भेजता था। तो 3-4 मैगजीन में लिखता था, 4-5 बार लिखना पड़ता था। वो लिखते लिखते करेक्शन होता गया, लिखता गया। आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाए। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को क्या बना दिया? पॉजिटिव सीढ़ी बनाई। इसलिए आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने। भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़ी लगाए। इसलिए पॉजिटिव रहो, परिस्थिति आपके लिए वरदान बन जाएगी। जो परिस्थिति के समय जो निगेटिव बनता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकते हैं। इसीलिए मैंने केवल क्लास नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में सदा, ये जो सवेरे की मुरली की बात, अब मैं जब ITI पूरा हुआ, ITI पूरा होने के बाद क्या हुआ, तो जहाँ हमारा मुख्य सेंटर था सांगली में, तो मैंने सोचा मैं तो पाठशाला में इतनी अच्छी मुरली लगी मुझे, तो अगर मैं सेंटर पर जहाँ बहनें सुनाते वहाँ जाऊँगा कितना मजा आएगी। तो मैंने क्या किया, वहाँ चला गया। अब रहने का कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने एक डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर जी आपके पास कंपाउंडर की जरूरत है? तो कहता हाँ, मैं तो ढूंढ ही रहा था कंपाउंडर। तो कहता आपको मैं 300 रुपये दूंगा, अब सवेरे 7 बजे आना, शाम को 7 बजे जाना। मैंने सोचा है भाई तो मुरली सुनना है मेरे को, मुरली तो मिस हो जाएगी। मैं मुरली के लिए, मेरे को जब ITI का कोर्स करने के बाद मुझे नौकरी के लिए कॉल आते थे, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं अपनी अवस्था अच्छी बनाऊंगा। ये तो नौकरी तो जन्म जन्मांतर किया है, मुझे केवल मुरली सुन करके अपनी स्थिति को अच्छी बनाना है। तो मैंने वो नौकरी के कॉल को फाड़ के फेंक देता था, क्योंकि मुझे जहाँ जॉब लगता था वहाँ बाबा का सेंटर नहीं रहता था पहले। तो मैंने सोचा जा करके पहले अपनी तो मैंने सोचा सवेरे 7 बजे जाऊँगा तो मुरली मिस हो जाएगी। तो मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर जी मुझे 100 रुपये देना बस, मैं सवेरे 9 बजे आऊँगा, रात को 9 बजे भी कहेंगे तो भी जाऊँगा, लेकिन सवेरे 7 से लेकर के 9 मेरा टाइम बहुत महत्व का है। वो चाहे यमराज भी आएगा, मैं उसको भी मना करूँगा मैं जो मुरली सुनने का, इतना लगन थी मुरली सुनने के लिए। तो कहता ठीक है, कल से आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, आपको 100 रुपये मिलेगा। लेकिन मैंने कहा मैं 9 बजे आऊँगा। तो मैं अपना मुरली सुन करके नाश्ता करके जाता था। तो मैं काउंटर में, मेरे को कैशियर की नौकरी थी, कंपाउंडर वाला। तो डॉक्टर ने देखा कि ये तो बिल्कुल 100 रुपये में डेली बराबर 9 बजे आता है और अच्छा सेवा। तो मेरे को कहता है आप कहीं आश्रम में जाते कुछ मेडिटेशन करते? मैंने कहा हाँ मेडिटेशन करता हूँ। कहते आपके जैसे लोग और मिलेंगे?
मैंने कहा देखूंगा। एक कुमार फ्री था, उसको भी जॉब लग गया। कुछ समय के बाद उसने अपने 3 मंजिल का सेंटर, एक बिल्डिंग थी, ब्रह्मा कुमारी को दे दी। देखो मैंने 300 रुपये लिया, 100 रुपये लिया, लेकिन बाबा ने कितना वसूल किया। ये मुरली, मैंने कभी भी मुरली, अभी भी देखो मधुबन में इतना बड़ा कारोबार चलता है, लेकिन 6:30 बजे हम किचन से निकल जाते हैं, जाकर के डायमंड हॉल में बैठेंगे बराबर। अभी भी मैंने 3 बातों के ऊपर, अमृतवेला, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली, ये 3 चीजों के ऊपर अटेंशन दिए। तो मैंने कोई क्लास नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी अवस्था को बनाने के लिए जो अटेंशन दिया वही बातें आपको सुनाई। ठीक है, ओम शांति।